तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल राजपत्र में वसूली एक्ट प्रकाशित हो गया है, जिसके बाद अब आरोपी से ही नुकसान की वसूली की जाएगी। राजपत्र में प्रकाशन के साथ पूरे मध्य प्रदेश में ये एक्ट प्रभावी हो गया है। साथ ही ट्रिब्यूनल भी गठित किया गया है जो नुकसान का मूल्यांकन करेगा। इसके बाद ट्रिब्यूनल नुकसान करने वाले से उसकी वसूली करेगा। ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान यदि किसी नुकसान करने वाले की मौत हो जाती है तो भी मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि उसकी संपत्ति को बेचकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। ट्रिब्यूनल के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की जा सकेगी। यह अपील 90 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा। तो आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर की जानकारी के साथ। आकाश, ट्रिब्यूनल गठित होगा, प्रकाशित भी हो गया है राजपत्र में ये एक्ट, यानी कि अब नुकसान की जितनी भी भरपाई है संपत्ति के नुकसान की, उसको लेकर शिवराज सरकार बहुत सख्त नजर आ रही है और अब ये एक्ट भी बना दिया गया है, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। बिल्कुल शिवांगी, बीते दिन शिवराज की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। इसके बाद अब मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का वसूले एक्ट जो है वो राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। इसके बाद तत्काल प्रभाव से, यानी कि राजपत्र में प्रकाशित होते ही ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। दंगे के दौरान, प्रदर्शन के दौरान या किसी अन्य प्रकार की इस तरह की गतिविधियों के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से ही इसकी भरपाई कराई जाएगी। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान है। बाकायदा एक ट्रिब्यूनल होगा जो ट्रिब्यूनल बाजार के मूल्यों के आधार पर नुकसान हुई संपत्ति का आकलन करेगी और इसके बाद इन्हीं लोगों से इसकी वसूली की जाएगी। देखिए, ट्रिब्यूनल जब गठित होगा तो वो पूरे बातों का आकलन करेगा कि किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया और इसकी वर्तमान मूल्य क्या होगी। उसी मूल्य के आधार पर दंगाइयों से या प्रदर्शनकारियों से जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट संपत्ति हो या फिर सरकारी संपत्ति हो, उससे वसूली की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात इसमें इस बात का जिक्र किया गया है शिवांगी कि अगर उस सुनवाई के दौरान, जब ट्रिब्यूनल सुनवाई कर रहा है, तब किसी पक्ष की अगर मौत होती है, पक्षकार की, जो मामले में आरोपी है, तो उसके बाद भी यह मामला खत्म नहीं होगा। उसकी संपत्ति को बेचकर उसकी पूरी वसूली की जाएगी। यानी कि सरकार दंगाइयों को किसी भी स्थिति में छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर आपको ट्रिब्यूनल के जो निर्णय है, सरकार तमाम जो इसमें बातें भी कही गई हैं, पॉइंट्स भी नोट कराए गए हैं, वो इसी को ध्यान में रखते हुए कि वसूली पूरी तरीके से की जाए यदि आरोपी किसी प्रकार का नुकसान निजी या सरकारी संपत्ति को पहुंचाता है। तो धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।